दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। अहमद फराज साहब का ये शेर है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। सियासत की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती थी, लेकिन महाराष्ट्र पिछले कुछ सालों से लगातार हम देखें तो राजनीतिक घमासान का एक अड्डा बन के सामने आ गया है। कभी रातों रात सरकार बनती है, फडणवीस सीएम बन जाते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार बन जाते हैं, फिर रातों रात फिर स्पीकर के बाद में मामला चला जाता है। ये गतिविधियां चलती रहती हैं, फिर सरकार गिरती है, महाविकास अघाड़ी बन जाती है, उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे बागी हो जाते हैं, शिवसेना टूट जाती है। मतलब ये सब महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हो रहा है। 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी से कुछ साथियों के साथ जाके एकनाथ शिंदे की गुट में शामिल हो गए और वहां पे उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। लेकिन आपको पता है कि शरद पवार, जो कि एक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, कि उनके बिना शायद वहां की राजनीति चलने के लिए लोग सोचते हैं कि बिना उनके कैसे हम महाराष्ट्र की सफ़र में, सियासी सफ़र में सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर हम अतीत की बात करें, क्योंकि भविष्य को समझना है, वर्तमान को समझना है, तो थोड़ा सा अतीत की तरफ आपको चलना पड़ेगा। ये चाचा और भतीजे के लिए इतना अगाध प्रेम था कि दोनों कभी एक दूसरे के लिए सीटें छोड़ देते थे। आखिरकार अब क्या नौबत आ गई, शायद राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसको कह लीजिए अजीत पवार की, कि वो 5 बार डिप्टी सीएम बने और सीएम बनते बनते रह गए। आज भी उनको वो दंश उनके जहन में, उनके दिल में मौजूद है, जिनको वो सोचते हैं कि मैं सीएम कब बन पाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर मैं आपको बताऊं कि आखिरकार देओलाली में अजीत पवार का जन्म हुआ 1959 को, और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये बताएगा आपको कि शरद पवार के साथ में उनका रिश्ता कैसा था और अचानक ये फूट कैसे पड़ी, कि कैसे जो है 1991 में अपने शरद पवार अपने चाचा जी के लिए अपनी सांसदी छोड़ देने वाले। आखिरकार अजीत पवार क्या नौबत आई कि उन्होंने पार्टी का ही तोड़ दी, पार्टी तोड़ी। अब कह रहे हैं कि हम तो एनसीपी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी अब शरद पवार की पार्टी को 2 फाड़ में टूट गई है। अब ये वही बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट हो रही। याद करिए जो शिवसेना में हुई थी, एकनाथ शिंदे जब हुए, पार्टी टूटी और अब लड़ाई हुई कि शिवसेना किसकी। लेकिन अब एनसीपी के साथ में वही टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे लागू हो गई हैं। 1982 में सबसे पहले अजीत पवार ने राजनीति में कदम रखा, उनको चीनी बोर्ड में वो वहां पे शामिल हुए। ये एक राजनीतिक पद होता है, जिसकी सरकार होती है, उसका ही कोई नुमाइंदे को वो पद दिया जाता है। 1951 बारामती लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं अजीत पवार, और लेकिन चाचा के लिए सीट खाली करी। वो क्यों खाली करी, इसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसी सीट में विधानसभा चुनाव हुए और अजीत पवार यहां से विधायक चुने गए। 1991 से लेकर 2019 तक का सफर उन्होंने इसी सीट से विधायकी जीती, यानी कि पवार एंड फैमिली की ये पुश्तैनी सीट कहिए आप। सीट का नाम सुनिए, बारामती लोकसभा सीट। 1967 से लेकर 1990 तक, 1967 टू 1990 शरद पवार इस सीट से विधायक रहे। मतलब इनमें दशकों से ये सीट पवार एंड फैमिली के कब्जे में रही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1978 में कांग्रेस छोड़ने वाले शरद पवार, 78 में कांग्रेस छोड़ दी शरद पवार ने, लेकिन 87 में जब कांग्रेस में राजीव गांधी की लीडरशिप थी, उस समय शरद पवार फिर वापसी करते हैं कांग्रेस पे। 1990 का अगर आप साल देखेंगे तो ये राजनीतिक घमासान रहा, बहुत उथल पुथल पूरे देश की राजनीति में रही। राजीव गांधी एसेसिनेशन, उनकी हत्या हुई, वीपी सिंह की सरकार गिरी, चंद्रशेखर की सरकार गिरी। लेकिन अब मैंने जहां पे पहले बात रोकी थी, अब मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं। 1991 शरद पवार को रक्षा मंत्री पद पीवी नरसिम्हा राव ने ऑफर किया। नरसिम्हा राव ने कहा कि शरद पवार जी, अब आप दिल्ली आइए और यहां पर आके डिफेंस मिनिस्टर का पद, जो टॉप 5 मिनिस्ट्री होती हैं, उसमें आपको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। उस वक्त शरद पवार का सांसद होना जरूरी था, जो कि वो थे नहीं, लेकिन उस सीट से उनके भतीजे अजीत पवार सांसदी
जीत चुके थे। ये मुश्किल से 3 या 4 महीने का वाकया था जब वो सांसद जीते थे। अब पहली बार सांसद ही जीते थे, युवा नेता के तौर पर उभरे थे, मीटिंग करते थे अपने लोकसभा क्षेत्र में, युवाओं के बीच में बड़ी चर्चा थी उनकी, बड़े पॉपुलर हो गए। लेकिन अब ये सबसे सुरक्षित थी तो शरद पवार ने इसी सीट को चुना, जिसके लिए अजीत पवार ने अपनी सीट से मोह छोड़ दिया और वहां से फिर वो विधायकी लड़े, जो कि 2019 तक उसी सीट से वो लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। लगभग 32 सालों से वो यहां से विधायक रहे। अब देखिए वो एक टेन्योर देखिए, 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 जुलाई 2023 शिवसेना गुट उप मुख्यमंत्री का पद, दिसंबर 2019 से जून 2022 तक शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी में सरकार में रहे। 2019 नवंबर में 3 दिन के लिए, जब रातों रात जिस समय सीएम बदला था, ये वो दौर था जब राजनीति में घमासान हो गई थी, लोगों ने टेलीविजन चैनल ऑन किया तो पता चला कि सुबह महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार, फडणवीस सीएम बन गए। ये वो दौर था। तो यहाँ तक उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखती है कि वो कैसे एक लीडर थे कि उनको सीएम बनना था किसी भी तरह। लेकिन इसके चक्कर में देखिए माहौल कहाँ आके बिगड़ा कि अब उन्होंने शरद पवार से ही नाता तोड़ दिया। शरद पवार से नाता ही नहीं तोड़ा, आप एक बार जब रातों रात आपने समर्थन वापस लिया, लेकिन आपने कहा कि भूल हो गई, तो चाचा ने यानी शरद पवार ने आपको पुनः पार्टी में जगह दी। लेकिन बताया जाता है, सूत्र बताते हैं, और जो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको बहुत सारे लीडरों से मतलब वो जो फोकस था, जो पहले था, वो नहीं मिल रहा था, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी, उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा था। इससे शायद अजीत पवार कहीं ना कहीं दुखी थे, लेकिन ये बात खुल के सामने नहीं आ रही थी। जबकि अगर हम महाराष्ट्र के जो टॉप अखबार हैं उनको उठाएं तो वहां पर ये खबरें जरूर चल रही थी कि अजीत पवार कहाँ गायब हो गए, अजीत पवार अनरीचेबल, ये सब बातें वहां पे चल रही थी। 1991 में सुधाकर राव सीएम बने, तब अजीत पवार को वहां पे कृषि मंत्री बनाया गया। 1992 ये साल आपको लिए बहुत जानना अहम है, क्योंकि बाबरी विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे थे, और सबसे ज़्यादा दंगे जो हो रहे थे वो आपके महाराष्ट्र में हो रहे थे, मुंबई पे हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगे की आग में महाराष्ट्र जल रहा था। उसके बाद में बम विस्फोट हुए। इसके महाराष्ट्र और मराठी वर्ग पूरा दहशत में थे कि आखिरकार अचानक इतना सारा भूचाल इस प्रदेश में कैसे आ गया। तब पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन पीएम जो थे, उन्होंने शरद पवार को वापस भेजा कि जाइए, अपने प्रदेश में सीएम बना के भेजा कि जाइए स्थिति को संभालिए। देखिए शरद पवार जब सीएम बनते हैं तो पहली कैबिनेट में अजीत पवार को ऊर्जा का राज्य मंत्री बनाया जाता है। ये मोहब्बत देखिए चाचा भतीजे की, एक सीट छोड़ रहा है सांसदी, तो वो उसी सीट से फिर वो सांसदी जीत रहे हैं। एक चाचा ने अपने भतीजे के लिए सीट छोड़ी, मतलब शरद पवार ने अपनी पुश्तैनी सीट अजीत पवार के लिए छोड़ी। लेकिन आज वो क्या नौबत आ गई कि जिस पार्टी की नींव शरद पवार थे, उन्हीं को अजीत पवार ने हिला दिया, या कि उनके चाचा ने। अब ये सियासत है, जो चेहरा आप सामने देख रहे हैं, जो स्थितियां आप महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, तो ये समझिए कि कहाँ किस तरह की मोहब्बत, किस तरह की एक दूसरे के प्रति लगाव, और वो कैसे यहाँ पर सियासत में कुर्सी के चक्कर में हम कहें तो ये आके रुक गई है। राजनीति में सीट का खेल कोई नया नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। सीट की जंग, आखिरकार उनको भी सीएम पद की लालसा है, महत्वाकांक्षा है। 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, अभी फिर वो डिप्टी सीएम की शपथ ली है। अब खबर आ रही कि उन्होंने तमाम मंत्रालय भी मांगे हैं, जो कि अपने वो विधायकों को मंत्री, कैबिनेट मंत्री पद देना चाहते हैं। लेकिन अभी इसमें शिंदे जो है तैयार नहीं है, तो इसमें अभी विघटन होगा। वहीं स्पीकर के पास भी अब उनकी बात है कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, जो बागी विधायक हैं, या ना ठहराया जाए, ये कल की बात है। लेकिन मैं आज के इस किस्से में इतना बताना चाहता था आपको कि ये वही चाचा भतीजे हैं जो एक दूसरे के लिए सीट छोड़ देते थे, सांसदी छोड़ देते थे, जब भी कभी मिलते थे तो दिल लगा के मिलते थे, घंटों चर्चाएं करते थे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि जहां पर मुश्किल हालात हैं महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए, और राजनीति के, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़ा पुरोधा कहे जाने वाले शरद पवार के लिए। उर्दू के बड़े नामचीन एक शायर हैं जिनका जिक्र अभी इस सियासत की बात को ख़त्म करते करते याद आ रहा है कि शायद शरद पवार अगर कभी अकेले बैठेंगे तो ज़रूर सोचेंगे और इस शेर को वो याद करेंगे। कहते मुझसे बिछड़ के गए तो रकीबों के हो गए,
मुझसे बिछड़ कर गए तो रकीबों के हो गए, गैरों में बट रहा है मेरा एतबार आज। अहमद हुसैन माइल साहब का लिखा हुआ है। तो सच में जो उनसे बिछड़ के गए अजीत पवार, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार शरद पवार को धोखा दिया, लेकिन बार बार वो उनको अपनाते रहे, लेकिन आज उनका प्यार गैरों में बट रहा है, उनके खिलाफ बट रहा है जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं और उस राज्य में मेन प्रतिद्वंदी हैं। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।